हेलो दोस्तों, धूम क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का जो टॉपिक आपके बीच लाए हैं, कल हमने जो उत्तराखंड का टॉपिक पढ़ा उसमें हमने साहित्यिक जो सोर्सेस थे और जो पुरातात्विक सोर्सेस थे उन पर भी बात की और बहुत सारे शासकों पर हम बात कर चुके हैं। आज दोस्तों एक ऐसा शासक आपके बीच आएगा जिसका नाम होगा फतेहपति शाह। जो फतेहपति शाह आपके बीच होगा दोस्तों, ये फतेहपति शाह श्रीनगर का 38वां शासक बनता है दोस्तों। 38वां शासक है। 12 वर्ष की उम्र में सत्ता का नेतृत्व करना शुरू कर देता है। इससे पहले दोस्तों इसके दरबार में एक कवि था, दरबारी कवि था जिसका नाम था रत्न कवि। और रत्न कवि ने एक ग्रंथ लिखा फतेह प्रकाश। इसके दरबार में बहुत सारे कवि थे दोस्तों, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्य कवि इनका था रत्न कवि, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश में रत्न कवि कह रहे हैं कि जो ये फतेहपति शाह है, ये फतेहपति शाह हिंदू का रक्षक है। इसको कहा गया हिंदू का रक्षक। ध्यान से देखना दोस्तों। दूसरा, इसको कहा गया है ये उदंडों को दंड देने वाला राजा है। और तीसरा, इसको कहा गया कि ये सील के सम्मान, ये सील का सागर है। ये उपाधि फतेहपति शाह को दी गई है। और उनके दरबारी कवि रत्न कवि फतेह प्रकाश में ये लिखते हैं। और रत्न कवि इसी फतेह प्रकाश में कहते हैं कि जो ये फतेहपति शाह है, इसके समय में समाज में इस प्रकार की शांत व्यवस्था थी कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। अब हम यहां से इन टॉपिकों को देखते हुए हिंदू का रक्षक, उदंडों को दंड देने वाला, सील के सम्मान सागर और शांत व्यवस्था इसके दरबार में थी, लोग घरों को खुला छोड़ देते थे। अब यहां से दोस्तों हमें यह मालूम हो रहा है कि यह फतेहपति शाह कैसा शासक होगा। दोस्तों, एक बच्चा 12 वर्ष का जो श्रीनगर की सत्ता को प्राप्त करता है, श्रीनगर की सत्ता को प्राप्त करेगा दोस्तों, और श्रीनगर की सत्ता को जब प्राप्त करेगा तो उस समय दोस्तों टाइम पीरियड होगा 1664 से 1716। 12 वर्ष का एक बच्चा, एज है 12 वर्ष, सत्ता मिलेगी श्रीनगर की, पवार वंश का नेतृत्व करेगा। लेकिन दोस्तों शुरुआत में अपनी माता रानी कठोची के नेतृत्व में सत्ता चलाएगा। माता रानी कठोची जो है, ये फतेह शाह के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि बच्चा इस समय 12 वर्ष का है। और जो ये रानी कठोची है, ये हिमाचल के कांगड़ा की रहने वाली है। और हिमाचल के कांगड़ा की रहने वाली है, इसकी शादी हुई है पवार वंश में। तो जब इसकी शादी होती है और जब ये एक बच्चे के संरक्षक के रूप में, फतेहपति शाह की संरक्षक के रूप में नेतृत्व करती है, तो हिमाचल के कांगड़ा में अपने पिताजी हरक सिंह कठेच को एक संदेश भेजती है कि मैं श्रीनगर की सत्ता अकेले चला रही हूं।
और मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। तो जो हरक सिंह कठेत कठेत है, ये हरक सिंह कठेत अपने 5 पुत्रों को भेजता है, उत्तराखंड में भेजता अपने 5 पुत्रों को कि जाओ आप रानी कठोची जो है उसकी मदद करो, शासन प्रशासन को संभालने में उसका सहयोग करो। तो दोस्तों, जब ये 5 पुत्र हरक सिंह कठेत के उत्तराखंड की जमीन पर पहुंचते हैं, तो दोस्तों ये श्रीनगर की जनता को लूटते, ये इतने टैक्स लगा देते हैं कि जनता परेशान हो जाती है। अब जब जनता परेशान हो गई इनके टैक्सों से, जब इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों जब इनके पास टैक्स की कमी आई तो इन्होंने एक टैक्स लगाया स्योदी सूपा कर। बार बार पूछा जाता है दोस्तों। और गढ़वाल क्षेत्र में पहले तो इन्होंने सबको कहा कि अपने बच्चों की शादी करो, और शादी करने के बाद इन्होंने उसी शादी पर टैक्स लगाया जिसे विवाह कर के नाम से जाना गया। जब इनको लगा कि अब विवाह टैक्स भी लग चुका है, तो दोस्तों इन्होंने चूल्हा कर भी लगाया। जब जब चूल्हा जलेगा घरों में, तब तब टैक्स देना होगा। श्रीनगर की जनता परेशान हो गई। तो यहां श्रीनगर में पुरिया नैथानी थे। पुरिया नैथानी के नेतृत्व में इन 5 भाई जो कठेत हैं, इनको दोस्तों जनता ने भगा भगा कर मारा। ये श्रीनगर से देवलगढ़ भागे और देवलगढ़ में ही इनको मारा गया। आज इनका स्मारक देवलगढ़ में बना हुआ है। तो इनका जो टाइम पीरियड है, इसे उत्तराखंड में कठेत गर्दी कहा जाता है। जनता परेशान हुई, फिर पुरिया नैथानी के नेतृत्व में जनता इकट्ठा हुई और इन 5 भाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। और यही पुरिया नैथानी, जिसे गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। अब क्यों चाणक्य कहा जाता है दोस्तों, अब थोड़ी सी हम पुरिया नैथानी पर भी बात करेंगे। पुरिया नैथानी को फतेहपति शाह एक बार दिल्ली भेजता है और यह दिल्ली जाएगा औरंगजेब के दरबार में, क्योंकि औरंगजेब गढ़वाल क्षेत्र पर जजिया कर लगा चुका है। और फतेहपति शाह ने पुरिया नैथानी से कहा कि आप दिल्ली जाओ और इस जजिया कर को समाप्त करके आओ। लंबा समय हो गया, पुरिया नैथानी बार बार औरंगजेब के दरबार में गए, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को हटाने से मना कर दिया। फिर भी पुरिया नैथानी छोड़ता नहीं है, क्योंकि पुरिया नैथानी का कहना है कि मैं बिना कार्य संपन्न किए हुए गढ़वाल के दरबार में नहीं जा सकता। तो दोस्तों पुरिया नैथानी उस जजिया कर को समाप्त करके आते हैं। इसीलिए पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो फतेहपति शाह है, यह फतेहपति शाह सिरमौर तक भी अभियान करता है
और जो सिरमौर का शासक है इस समय, मेदिनी प्रकाश, ये हिमाचल का शासक है दोस्तों, मेदिनी प्रकाश। ये मेदिनी प्रकाश को पराजित करता है और पांवटा क्षेत्र ले लेता है। और पांवटा क्षेत्र किसके पास है? फतेहपदी शाह के पास। लेकिन जब इस क्षेत्र में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पहुंचते हैं, तो मेदिनी प्रकाश इस पांवटा क्षेत्र को गुरु गोविंद सिंह को दे देते हैं। और गुरु गोविंद सिंह को जब यह दिया गया तो दोस्तों क्षेत्र तो फतेहपदी शाह का है। तो फतेहपदी शाह पूछता है कि पांवटा क्षेत्र मेरा है और कैसे आपने इसे गुरु गोविंद सिंह को दे दिया? तो यहां पे दोस्तों एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का वर्णन इंडियन हिस्ट्री में भी है। फतेहपदी शाह और गुरु गोविंद शाह के बीच 16 सितंबर 1688 को एक युद्ध हुआ दोस्तों, जिसे भंगारी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का जो जिक्र है दोस्तों, वो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में भी हुआ है। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है और इस युद्ध का वर्णन इसमें भी हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोनों के बीच संधि हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपदी शाह के बीच, और संधि के तहत पांवटा क्षेत्र गुरु गोविंद सिंह को ही दे देते हैं फतेहपदी शाह। इसके बाद दोस्तों फतेहपदी शाह सिखों के 7वें गुरु थे एक, जिनका नाम था हर राय, और हर राय के पुत्र हैं राम राय। ये राम राय दून क्षेत्र में आते हैं और दून क्षेत्र में जब ये राम राय आए तो फतेहपदी शाह ने इन्हें देहरादून में 3 गांव दान दे दिए। पहला गांव था दोस्तों खुड़बुड़ा, और जो ये खुड़बुड़ा का क्षेत्र है, ये आज भी देहरादून में झंडा मेला लगता है, वहां का क्षेत्र है दोस्तों। राजपुर गांव भी दान दे देते हैं, और एक गांव और है चामा माशा गांव, इसको भी दोस्तों दान दे देते हैं। यह चामा माशा जो गांव है दोस्तों, इसको चामा सारी गांव भी कहा जाता है, कई बुकों में चामा सारी गांव भी कहा जाता है। तो जब ये दोस्तों इनको दान में मिल जाता है, तो 1707 ईस्वी में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर के द्वारा, इस टाइम पीरियड के अंदर इनकी पत्नी पंजाब कौर के द्वारा एक गुरुद्वारा बनाया जाता है, और जिस गुरुद्वारे में आज दोस्तों झंडा मेला लगता है।
इसी फतेहपति शाह के समय में चंद राजा भी आक्रमण करता है, चंद शासक। और चंद शासक कौन है दोस्तों इस समय? चंद शासक इस समय है ज्ञानचंद द्वितीय। यह श्रीनगर पर आक्रमण करता है, और ज्ञानचंद द्वितीय जब श्रीनगर पर आक्रमण करेगा तो दोस्तों फतेह शाह पराजित हो जाता है। फतेह शाह दून का श्रीनगर का क्षेत्र और देहरादून का क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है। तो यहीं से, इस गढ़वाल क्षेत्र से ज्ञानचंद के द्वारा नंदा देवी मूर्ति को अल्मोड़ा में ले जाया जाता है। इसके दरबार में दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समान 9 रत्न थे। बहुत सारे इसके दरबारी कवि थे, जिनमें रत्न कवि जिन्होंने फतेह प्रकाश लिखा, जटाधर ने फतेह शाह हरण ग्रंथ भी इनके दरबार में लिखा। ये बहुत सारी बुकें भी लिखी गई। तो दोस्तों आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हमने फतेह शाह पर चर्चा की। आप जरूर वीडियो को देखेगा और सारे एग्जाम के पॉइंट है। तो आज की क्लास हो चुकी है दोस्तों, थैंक यू। Damn.